नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल में बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। स्पेशली सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल या संगठन। 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे और साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, स्वतंत्र सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे। इन सभी से राज्य की प्रजा में जागृति आई और उन्होंने मंडल या संगठन बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, जो प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। प्रजामंडल आंदोलनों का उद्देश्य था रियासती कुशासन को समाप्त करना व एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में की गई। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में हुई और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की? मग्गाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की। नेक्स्ट, बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि बीरबल दिवस कब मनाया जाता है। बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। दोस्तों, बीकानेर के शासक गंगा सिंह थे। बीकानेर के शासक गंगा सिंह दमन की नीति को अपनाने वाले, उत्पीड़न, निर्वासन यानी लोगों को राज्य से बाहर निकालना, शोषण, अशांति और निरंकुशतावादी नीति को अपनाते थे। बीकानेर के महाराजा दमन, निरंकुशता, उत्पीड़न, निर्वासन, शोषण और अशांति की नीति को अपनाते थे। 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हुई और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास खरवा व कन्हैयालाल ढूंढ ने की। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास खरवा और कन्हैयालाल ढूंढ ने की। इस सर्वहितकारिणी सभा के 3 कार्य थे। 3 कार्य क्या क्या थे? एक तो शिक्षा, दूसरा उत्तरदायित्व स्थापित करना और तीसरा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। ये सर्वहितकारिणी सभा के 3 कार्य थे। दोस्तों, सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। तो यह पूछा जा सकता है कि चूरू की कांग्रेस किसे कहा जाता है। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। अब बात करते हैं 1920 की। 1920 में सद्विद्या प्राचारिणी सभा की स्थापना हुई। सद्विद्या प्राचारिणी सभा के संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढ थे। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि सद्विद्या प्राचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1920 में और किसने की? कन्हैयालाल ढूंढ ने। दोस्तों, सद्विद्या प्राचारिणी सभा के उद्देश्य क्या थे? इस सभा के उद्देश्य थे शिक्षा, जनजागृति, लोगों में जनजागृति पैदा करना और दलित शिक्षा के लिए उन्होंने कबीर पाठशाला की स्थापना की और महिला शिक्षा के लिए उन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना की। तो दोस्तों, इसके उद्देश्य थे शिक्षा, जनजागृति, दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला और महिला शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला। दोस्तों, नोट करके लिखो। नोट, सद्विद्या प्राचारिणी सभा ने लोगों में जनजागृति लाने के लिए दो नाटकों का मंचन किया।
सद विद्या प्रचारिणी सभा ने लोगों में जन जागृति लाने के लिए 2 नाटकों का मंचन किया। एक तो सत्य विजय और दूसरा धर्म विजय। तो पहला नाटक था सत्य विजय और धर्म विजय। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि सद विद्या प्रचारिणी सभा ने कौन से 2 नाटकों का मंचन किया। तो सद विद्या प्रचारिणी सभा ने सत्य विजय और धर्म विजय नामक 2 नाटकों का प्रचलन किया। अब दोस्तों बात करते हैं 1930 की। 1930 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया गया। और ये चूरू के धर्म स्तूप पर यह झंडा चंदनमल बहेड़ ने और महंत गणेश गोपाल ने फहराया था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा किसने फहराया। तो चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा चंदनमल बहेड़ और महंत गणेश गोपाल दास ने झंडा फहराया। अब दोस्तों बात करते हैं 1931 की। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और यह 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया। इसमें महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया था। यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया था। और महाराजा गंगा सिंह ने रियासती विभाग की ओर से भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को चंदनमल बहेड़ और गोपाल सिंह खरवा ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पंपलेट बांटे। यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को चंदनमल बहेड़ और गोपाल सिंह खरवा ने बीकानेर दिग्दर्शन पंपलेट बांटे। और इसमें बीकानेर महाराजा की नीतियों का वर्णन था। उस गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड शेंकी थे। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड शेंकी थे। उन्होंने सबको महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर दिग्दर्शन पंपलेट बांटने के कारण उन्होंने सभी को जेल में डाल दिया। जेल में गोपाल सिंह खरवा, चंदनमल बहेड़ आदि सभी को जेल में डाल दिया। दोस्तों 1932 को बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। 1932 बीकानेर षड्यंत्र को बीकानेर का काला पानी कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि किस समय को बीकानेर षड्यंत्र का काला पानी कहा जाता है। तो 1932 के समय को बीकानेर का षड्यंत्र कहा जाता है। और इस बीकानेर षड्यंत्र को बीकानेर का काला पानी भी कहा जाता है। बीकानेर महाराजा इससे बहुत क्रोधित हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं 1936 में। 1936 में 4 अक्टूबर 1936 को मक्काराम वैद्य ने कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि 4 अक्टूबर 1936 को मक्काराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मक्काराम वैद्य ने कोलकाता में की। पुस्तक मक्काराम वैद्य ने पुस्तक लिखी बीकानेर थोती पोथी। मक्काराम वैद्य ने यह पुस्तक लिखी। और यह पुस्तक इस पुस्तक में महाराजा गंगा सिंह की नीतियों का वर्णन था। प्रजामंडल के उद्देश्य। दोस्तों प्रजामंडल के उद्देश्य क्या थे। दोस्तों सभी प्रजामंडल के उद्देश्य थे उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू करना और मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना। यानी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना या स्थापना करना और मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना, ये सभी प्रजामंडल के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं जुलाई 1942। जुलाई 1942
जुलाई 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने की। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि रघुवर दयाल ने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की? जुलाई 1942 में। और दोस्तों बीकानेर प्रजा परिषद के उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे प्रेस की स्वतंत्रता और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना। यानी जो प्रजामंडल के उद्देश्य थे वही बीकानेर प्रजा परिषद के उद्देश्य थे। प्रेस की स्वतंत्रता, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये बीकानेर प्रजा परिषद के उद्देश्य थे। और चौथा उद्देश्य था किसानों को अत्याचारों से मुक्त करने की मांग की। यानी चौथा उद्देश्य था बीकानेर प्रजा परिषद का किसानों को अत्याचारों से मुक्त करना, बीकानेर प्रजा परिषद की मुख्य मांग थी। बीकानेर प्रजा परिषद भी गैरकानूनी घोषित कर दिया। बीकानेर प्रजामंडल के विरोध में बीकानेर प्रजा परिषद स्थापित किया गया था और बीकानेर प्रजा परिषद को भी गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने गैरकानूनी घोषित कर दिया। फरवरी 1943 को गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों फरवरी 1943 को गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और गंगा सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सादुल सिंह गद्दी पर बैठा। सन 1946 सादुल सिंह के समय में दोस्तों ज़्यादा घटना नहीं हुई, फिर भी कुछ घटनाएं हैं जिनका हम वर्णन करते हैं। 1946 में 23 जनवरी 1946 में नेताजी दिवस मनाया गया और सादुल सिंह के काल में ही 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। नोट: बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसने केंद्रीय विधानसभा में भाग लिया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसने केंद्रीय विधानसभा में भाग लिया? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसने केंद्रीय विधानसभा में भाग लिया। दोस्तों अब रायसिंह नगर की घटना बीकानेर में हुई थी और रायसिंह नगर की घटना में प्रजामंडल को कार्यकर्ताओं के जुलूस पर पुलिस गोलाबारी हुई जिसमें बीरबल नामक व्यक्ति शहीद हो गया। दोस्तों रायसिंह नगर घटना में बीकानेर में हुई थी उसमें बीरबल नामक व्यक्ति शहीद हो गया। इसलिए 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो बीरबल दिवस रायसिंह नगर बीकानेर में बीकानेर की घटना है। 31 जुलाई 1946 को भी सादुल सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि सादुल सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना कब की? तो सादुल सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना 31 जुलाई 1946 को की। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित महिला थी लक्ष्मी देवी आर्य। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित महिला थी। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि बीकानेर प्रजामंडल का नेतृत्व करने वाली महिला कौन सी थी? तो लक्ष्मी देवी आर्य बीकानेर प्रजामंडल का नेतृत्व करने वाली महिला थी और लक्ष्मी देवी आर्य ने महिलाओं की ओर से बीकानेर प्रजामंडल में भाग लिया था। दोस्तों किसान आंदोलन, तो यह पूछा जा सकता है कि बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित किसान आंदोलन कौन कौन से थे? एक तो कांगड़ा कांड और दूधवा खारा। तो दोस्तों कांगड़ा कांड और दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से था। दोनों किसान आंदोलनों का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि
किन दो आंदोलनों का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से था? तो कांगड़ा कांड और दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से था। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।